वहां पे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए। ये 11 की संख्या में। ये एफओबीज जंगलों के बीचों बीच और दुर्गम पहाड़ियों पे स्थित हैं। इनके स्थापना से नक्सलियों के शरण स्थल को नष्ट करने में काफी हद तक सफलता मिली है तथा इन क्षेत्रों में पुलिस एवं सरकार का प्रभाव एवं नियंत्रण भी कायम किया जा सका है। झारखंड सीमा पर सिक्योरिटी वैक्यूम को भरने एवं नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भविष्य में 5 एफओबी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस पर कार्रवाई चल रही है। माओवादी के वित्त पोषण रोकने की दिशा में भी कार्रवाई की गई है। अफीम की अवैध खेती माओवादी के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत है। अफीम की अवैध खेती के विनिष्टीकरण हेतु सतत कार्रवाई की जा रही है एवं वर्ष 2024 में 2523 एकड़ पर हो रही अफीम खेती को विनष्ट किया गया। लेवी भी माओवादी के लिए एक आय का स्रोत है। लेवी वसूलने की गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जा रही। वर्ष 2020 से अब तक 56 लाख रुपए बरामद किए गए लेवी के हेड में। यूएपीए के अंतर्गत भी अब तक 32 मामलों में नक्सलियों के 6.75 करोड़ की अचल संपत्ति को जब्त किया गया। उसी तरह पीएमएलए में 14 मामले में 8.97 करोड़ की नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा गया, जिसमें 4.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। अन्य माओवादी के संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है ताकि उनके विरुद्ध भी संपत्ति संपहरण की कार्रवाई की जा सके। अपराध अनुसंधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण नक्सल कांडों के अनुश्रवण हेतु एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति वर्तमान में 18 महत्वपूर्ण कांडों का मॉनिटरिंग कर रही है। वर्ष 2024 में यूएपीए के अंतर्गत 40 कांडों में कुल 120 नक्सलियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृतादेश प्राप्त किया गया है। सरकार की वामपंथी उग्रवादियों के लिए आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उक्त योजना के अंतर्गत 2020 से 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी चिन्हित कर उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। नक्सल के विरुद्ध लगे एजेंसियों की क्षमता एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन पर भी काम किया जा रहा है। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत फेज 1 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 45 थानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। फेज 2 में स्वीकृत 27 थानों में से 25 के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 2005 में विशेष कार्य बल में 9 चिता कार्यरत थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब 34 हो गई। इसमें से 19 चिता नक्सल प्रभावित जिलों में प्रतिनियुक्त है। उन्हें लगातार विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान की जा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही। सड़क संपर्क योजना के तहत राज्य के 8 जिलों में 128 पथ, जिसकी कुल लंबाई 1814 किलोमीटर है, का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के लिए 93 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। वहीं 35 और मोबाइल टावर का निर्माण कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भी
विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। डाक विभाग के द्वारा भी इन क्षेत्रों में डाक घर की 163 नवीन शाखाएं खोली गई। प्रत्येक शाखा अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाली आबादी की बैंकिंग एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इन क्षेत्रों में बैंकिंग एवं एजुकेशनल फैसिलिटीज का भी विस्तार किया जा रहा है। भविष्य की कार्य योजना